आदाब। न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पुंछ के दीगवार सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम। फौज ने एक दरअंदाज को किया हलाक। हथियार और गोला बारूद बरामद। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। कश्मीर में मुकम्मल तौर से दहशतगर्दी का हो जाएगा खात्मा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का तासुर। कहा अलहदगी पसंदों की कुव्वत कर दी गई है पसपा। पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता एतमाद। राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से हिंद मुखालिफ ताकतों ने कोशिश की। वजीर दिफा ने गलवान में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी, शुजाअत और तहम्मुल की तारीफ की। गुपकार अलायंस खुसूसी हैसियत के नाम पर लोगों को कर रहा है गुमराह। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का इल्जाम। सियासतदानों की जानिब से किए गए बड़े घपलों की जांच का किया मुतालबा। नूहपुरा हीरपुरा की निशाता अख्तर 14 बरस से लड़ रही हैं अपने हक की लड़ाई। मिलिटेंटों ने किया था शौहर का कत्ल। आवास योजना से महरूम रखने का इल्जाम, नजरअंदाज करने की शिकायत। निशाता का इल्जाम है कि उसने अपने मसला लेकर सरकारी इंतजामिया से कई बार रुजू किया है, मगर आवास योजना से फायदा उठाने की उसकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला पुंछ में एक खातून के कत्ल का मामला हल। शौहर ने किया अपनी बीवी का कत्ल। सरकारी टीचर थी मकतूल खातून। महलूक का शौहर और सास गिरफ्तार। रामबन जिले में तहसील राजगढ़ के छटगली गांव में इतवार की रात शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर कुल्हाड़ी से किया हमला। थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है, ताहम मुलजिम मौके से फरार होने में हुआ कामयाब। भलीसा में पानी का कनेक्शन मांगने पर मारपीट का इल्जाम। सरपंच और मुतालिका महकमे पर टालमटोल का इल्जाम। मुतालिका सरपंच ने कहा मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिला सांभा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर एक हादसा आया पेश। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। सांभा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। जम्मू कश्मीर में जोश व अकीदत के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। श्रीनगर शहर में निकाली गई झांकी। वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर पंडितों और मुसलमानों ने मिलकर मनाया त्यौहार। हिंदवाड़ा में हुई 1989 की यादें ताज़ा। 32 बरस बाद जन्माष्टमी के मौके पर निकाली गई झांकी। मकामी मुसलमानों ने पंडितों का भरपूर दिया साथ। कश्मीर में भी जन्माष्टमी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसी ज़िम्न में श्रीनगर में झांकी भी निकाली गई, जो डाउनटाउन से होते हुए लाल चौक के अलावा कई इलाकों से गुजरी। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अमन और खुशहाली की दुआएं की। इस दौरान घंटा घर पर एक अलग ही खुशी के नजारे देखने को मिले। ये झांकियां हर साल निकाली जाती हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड के चलते इन रस्मों का एहतमाम नहीं किया जा सका था। कश्मीरी पंडितों के अलावा कई और लोगों ने भी इस जुलूस में शिरकत की। कोविड SOPs के चलते इस जुलूस में लोग कम थे, लेकिन जोश और अकीदत में कोई कमी नहीं देखने को मिली। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने पुराने खुशहाल कश्मीर के हालात लौट आने की दुआएं की। मागाम में चायरा और सूफीपुरा के लोगों ने मागाम म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों ने बताया कि मागाम टाउन से जमाशुदा कूड़ा करकट चायरा सूफीपुरा में मौजूद सरकारी जमीन में डंप कर रही है। लोग इस पर एतराज जता रहे हैं। लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लोगों के मुताबिक अदालत ने इस पर फिलहाल स्टे दिया है। लोगों की शिकायत है कि कूड़ा करकट डालने से उनके बागात, धान की खेती और दीगर फसलें मुतासिर हो रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पहलगाम का दौरा किया। वो पंचायत राज इदारों के नुमाइंदों और दीगर लोगों से मिले। LG के मुशीर RR भटनागर, ADGP, DC अनंतनाग, SSP अनंतनाग व दीगर मुतालिकीन और अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। श्रीनगर शहर में लोक गीतों और रक्स की तकरीब मुनक्किद की गई। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस एंड कल्चर ने 3 रोजा इवेंट मुनक्किद कराया है। शाह कलंदर फोक थिएटर के ताउन से फोक डांस का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने रस्मी तौर पर तकरीब का आगाज किया। लोकगीतों और रक्स का मुजाहरा करके फनकारों ने सबका दिल मोह लिया।
इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने काबुल हमले में मारे गए अमेरिकन सर्विसेज मेंबर्स की याद में मुल्क भर में कैंडल लाइट मार्च निकाले। उन्होंने इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में ये मार्च निकाले गए। इस दौरान इंडियन अमेरिकन अगेंस्ट टेरर हैशटैग सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा था। पुरअमन एहतजाज और फंड रेजिंग भी इस मुहिम का हिस्सा है। इसका मकसद मुतासिरा खानदानों की मदद करना। 9/11 की बरसी के हवाले से इस तरह के मजीद प्रोग्रामों का भी मंसूबा है। जन्माष्टमी के सिलसिले में मटन में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। मारनड के मारूफ सूर्य मंदिर के भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। मकामी सिखों और मुसलमानों ने भी झांकी का इस्तकबाल किया और पंडितों को मुबारकबाद पेश की। इससे कबल सूर्य मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की गई और भजन व लीला गाई गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया। जन्माष्टमी के मौके पर माइग्रेंट कॉलोनी वीसू काजीगुंड में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई। कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने इसका वालेहाना इस्तकबाल किया और पूजा अर्चना की। बारामूला में भी जन्माष्टमी का त्यौहार जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। वीरून बारामूला में काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने इस त्यौहार को मनाया। वीरून से रघुनाथ मंदिर बारामूला तक रैली निकालने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी व दीगर जरूरी इंतजाम किए गए थे। लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम करगिल में 2 रोजा कस्सीर लिसानी हुसैनी मुशायरा जारी। उर्दू, बाल्ती, शेना और पुकरी में हुसैनी शायरी पेश की गई। मुख्तलिफ इलाकों से आए 42 शोरा इस प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने इमाम हुसैन की जिंदगी पर रोशनी डाली और वाक़या करबला की अहमियत को उजागर किया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद अरमान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। गारवा अदब डब गांदरबल के ज़ेर एहतमाम हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। इमामबाड़ा मोहल्ला सादात में एक पुरवकार सालाना महफिल मुनक्किद की गई थी। मुमताज शोरा शौकत अंसारी, रशीद रोशन, नज़ीर अहमद नज़ीर और जमील अंसारी ने अपनी शायरी के जरिए इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। लद्दाख स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन की जानिब से 2 रोजा कराटे डू चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इंडोर स्टेडियम लेह में मुनक्किदा चैंपियनशिप में पूरी यूटी से 250 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। लेह काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सरिंग आंगचुक मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मुंतजमीन की भी सताइश की। SN चंदर और S उमेश रेखी की निगरानी में ये मुकाबला मुनक्किद हुए। ISKA के सदर अब्दुल अजीज ने यकीन दिलाया कि लद्दाख में ऐसे मजीद मुकाबले मुनक्किद कराए जाएंगे। जिला सांभा में जन्माष्टमी त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम देखने को मिला। मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही भक्तों की तरफ से मंदिरों में दर्शन का सिलसिला जारी रहा। अखनूर के खूड़ में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण कुरपाधाम ब्रह्महंस संन्यास आश्रम नारायणी सैलवाली में जश्न मनाया गया। अकीदतमंदों का जोश व खरोश यहां देखने लायक था। जिला राजौरी के कई इलाकों में कृष्ण जन्माष्टमी कोविड SOPs के साथ मनाई गई। सुंदरबनी और कालाकोट के मंदिरों में भी बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और एक दूसरे को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी गई। जम्मू कश्मीर NPS मुलाजमीन एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मौजूदा पेंशन पॉलिसी को तब्दील करने के मुतालबे को मान लेने पर जोर दिया गया। फ्रंट के सदर मोहम्मद अशरफ ने LG से गुजारिश की है कि वो उनके मसाइल का हल निकालें। कटरा में बारीदारों ने यौम सयाह मनाया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम तासीस पर बारीदारों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। श्राइन बोर्ड हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि वो 3 दिहाइयों से अपने हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मुजाहिरीन ने याद दिलाया कि 2014 में उधमपुर में एक रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो बारीदारों के देरहाना मुतालबात को पूरा करेंगे। आज तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया।
एजुकेशन जोन बानिहाल में असातिज़ा ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर बानिहाल की खाली असामी के मामले पर एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना है कि ये असामी 2 सालों से खाली पड़ी हुई है। इसकी वजह से असातिज़ा तनख्वाहों और दीगर मसाइल हल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है। जहेज की लानत के खिलाफ शोपिया में अकलियती तबके ने बेदारी का पैगाम फैलाने की कोशिश की। समाजी कारकुन अरुणजीत खालसा ने जहेज के खिलाफ मुहिम चलाई। मकामी लोग और शोपिया में डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास मुहिम में शामिल हुए। शोपिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर सीआरपीएफ की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बॉयज हायर सेकेंडरी में स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए 300 खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स में शिरकत करके सेल्फ डिफेंस के इस फन की अहमियत को उजागर किया। मुख्तलिफ उम्र के लड़कों और लड़कियों के जुमरों के तहत मुकाबलों का एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी में स्पोर्ट्स की अहमियत को समझाने की कोशिश की गई। सीआरपीएफ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विशाल कंटवाल ने कहा कि इससे बच्चों की मजमूई मजोरुमा में मदद मिलेगी। सियाहती मुकाम यूस मर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का इनेकाद किया गया। महकमा सयाहत ने जिला इंतजामिया बडगाम और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से मुनक्किद ये कैंप लगाया। गरीब और मुस्तहक अफराद को फूड किट्स के साथ साथ कंबल और तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड से बचाव के पूरे टीके ले चुके लोगों को राहत दी है। लखनपुरा को उनकी टेस्टिंग नहीं की जाएगी। इस फैसले से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लखनपुरा में हालात का जायजा लेने के लिए डीसी कठुआ पहुंचे थे। डीसी कठुआ ने कहा कि लखनपुरा में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और अगर उन्होंने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया है तो उन्हें कागजात की जांच के बाद आगे जाने की इजाजत दे दी जाएगी। कश्मीर में खवातीन की क्रिकेट को फरोग देने की फौज की कोशिश। विमेंस क्रिकेट लीग का किया गया इनेकाद। 8 अजला की टीमों की शिरकत। साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज आज सुबह 10:30 बजे लेंगे हलफ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें ओहदे का दिलाएंगे हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब का प्रोग्राम दूरदर्शन पर रास्त टेलीकास्ट होगा। तमिलनाडु में 1 सितंबर से कॉलेज खुलेंगे। 1 सितंबर से 9वीं ता 12वीं जमातों का भी होगा आगाज। वजीर आला एमके स्टालिन का बयान। किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले एसडीएम के बचाव में आए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर। कहा हालात को देखते हुए सख्ती जरूरी थी। हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। संजय राउत ने कहा कि किसानों पर हमला एक शर्मनाक वाकया। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा आइन के दफा 15 और 25 भी कर दिए गए फरोग। थाने में एमएनएस कारकुनान लिए गए हिरासत में। दही हांडी मनाने के लिए जमा हुए थे एमएनएस कारकुनान। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से दही हांडी पर है पाबंदी। आज जरूर मनाएंगे दही हांडी, एमएनएस लीडर का दावा। बीजेपी ने की महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए तहरीक शुरू। जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा बीजेपी खुद मरकज के अहकामात के खिलाफ कर रही है वर्जी। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला। भोपाल जेल में कैदियों की 1 महीने की सजा हुई माफ। जेल में मुनक्किद प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद का बढ़ता मामला। समाजी तंजीमों ने हुकूमत से किया हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कसूरवार अफसरों के खिलाफ भी एक्शन की मांग। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के मामले को लेकर बढ़ी सियासत। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासत करने का लगा रही हैं इल्जाम। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा इलाके में 23 अगस्त को चूड़ी वाले की पिटाई करने के मामले को लेकर थाना बाणगंगा का घेराव करने वालों के मामले में
हुकूमत का नया इंकशाफ, थाने का घेराव करने वालों के हैं पाकिस्तान से लिंक। कर्नाटक के मशहूर मिल्ली इदारे जामा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में बदउनवानी का मामला, कर्नाटक अकलियती कमीशन ने किया तशवीश का इजहार। कमीशन ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की दी हिदायत। मुसलमानों को उनका हक दिलवाने के लिए औरंगाबाद में वंचित बहुजन अखाड़ी का एहतजाज, न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। और असम में अजीम इत्तेहाद खत्म, कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से तोड़ा नाता। मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी का एहतजाज, मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर में एहतजाज, मंदिर के बाहर शंख बजाकर जताई नाराजगी। एहतजाज में बीजेपी के कई MLA व लीडरान शामिल। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात पर अभी भी पड़े हैं ताले, मंदिरों के दरवाजे फौरी खोले जाएं, बीजेपी का मुतालबा। MLA अतुल सावे ने खुद ही मंदिर खोलने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में महकमा सेहत ने पहली खुराक के साथ 100% आबादी का हदफ हासिल किया। इसके साथ ही 97,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। मुल्क में कोरोना के 42,909 नए मामलों की तस्दीक, पिछले 24 घंटों में 380 अमवात, 34,763 अफराद हुए सेहतियाब। केरला में लगातार कोरोना मामलों में होता जा रहा है इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज, 75 अफराद की गई जान। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया से आने वाले किसी भी शख्स में नहीं मिले कोरोना की अलामत, अब तक बरतानिया से आए 11 अफराद में पाया गया है कोरोना। मथुरा के रामलीला मैदान से CM योगी का बिना नाम लिए अपोजिशन पर हमला, कहा मंदिर न जाने वाले भी आज कहते हैं राम हमारे कृष्ण हमारे। कानपुर में राम मंदिर और सिद्धि विनायक के फर्जी अकाउंट बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के कई अजला में बुखार मचा रहा है तबाही, लेकिन महकमा सेहत इसे वायरल इन्फेक्शन करार दे रही है। हालांकि ये कोरोना की तहकीकात में मनफी है, लेकिन डेंगू केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। कानपुर से बीजेपी के मेयर प्रमिला पांडे ने थाना स्वरूप नगर में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ करवाई शिकायत दर्ज, जिसमें उद्धव ठाकरे के ऊपर यूपी के वजीर आला के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का लगाया इल्जाम। मेरठ में वैक्सीनेशन सेंटरों पर बढ़ी वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद, तीसरी लहर के मुमकिन खतरे को देखते हुए लोगों में वैक्सीन के लिए बढ़ा रुझान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, अब तक 46 बच्चों की मौत, जबकि 125 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेर इलाज। फिरोजाबाद जिला इंतजामिया का दावा, जल्द ही बीमारी पर पा लिया जाएगा काबू, कई इलाकों में साफ सफाई के अहकाम कर दिए गए हैं जारी। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में एक कब्रिस्तान से एक खातून की निकाली गई लाश, खातून की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 5 माह पहले मशकूक हालात में खातून की मौत हो गई थी। अदालत के हुक्म के बाद पुलिस की कार्रवाई। मारूफ तंजीम DK एचरूज फाउंडेशन की जानिब से अलीगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिलरहमान को दिया गया एजाज, कोरोना के दौर में समाजी खिदमत अदा करने वाली खवातीन को दिया गया एजाज। अचीवर्स फाउंडेशन जल्द शुरू करेगा अस्पताल और कोचिंग। अलीगढ़ में विरासत तंजीम ने कराया मुशायरे का इनेकाद, फिराक गोरखपुरी की याद में करवाया गया मुशायरे का इनेकाद। AMU के उस्ताद डॉक्टर सरवर साजिद ने की मुशायरे की सदारत। तंजीम के सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने कहा कि हमारी कोशिश नई नस्ल को मिलेगा मौका। JDU में नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताने की लगी होड़, लल्लन सिंह और KC त्यागी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार हैं PM मटेरियल। JDU के सदर लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास विजन है, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं करती है कबूल। बिहार के कई अजला में नदियों में तोगयानी, किशनगंज के
नशेबी इलाकों में भरा पानी, लोगों की कम नहीं हो रही हैं परेशानियां। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी घुस गया है पानी। नदियों का पानी जंगल में घुसकर मचा रहा है तबाही। जंगल के जानवर भी पानी से हैं परेशान। बिहार में एक बार फिर कई जगहों पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। किशनगंज जिले में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सैलाब को देखते हुए मकामी लोग महफूज मकामात पर हो रहे हैं मुंतकिल। तेलंगाना के वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ पर रियासती वज़ीर दाखिला का जायजा इजलास। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया को अहकामात जारी। जल्द बोर्ड में स्टाफ की भर्ती की कराई यकीन दहानी। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्री इनोवेशन हब का आगाज। एग्री स्टाफ ऑप्स ऑर्गेनाइजेशन का रियासती वुज़रा ने किया इफ्तिताह। जीएचएमसी की 2500 कॉलोनियों और बस्तियों में 100% कोविड टीकाकारी। हैदराबाद को मुकम्मल तौर पर टीके वाले शहर में तब्दील करने का ये मुहिम जारी। खातून ने शौहर का गुस्सा बेटे पर किया जाहिर। बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। जुल्मी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबुल एयरपोर्ट से आखिरी 3 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान। अमरीकी फौजियों ने छोड़ दिया अफगानिस्तान। सिफारती अमला पहले ही रवाना हो चुका है अमरीका। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त के बाद भी रहेगा जारी। जराये के मुताबिक बरतानिया समेत दुनिया के 100 के करीब दीगर ममालिक ने कहा कि तालिबान ने उन्हें कराई है यकीन दहानी। इन ममालिक का कहना है कि तालिबान ने इस सिलसिले में की है बात। गैर मुल्की शहरियों और अहल अफगान शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की दी जाएगी इजाजत। काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए 5 रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन रॉकेटों को रोक दिया गया। रॉयटर्स ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दी खबर। व्हाइट हाउस ने काबुल में रॉकेट हमले की तस्दीक की। अमरीकी हुक्काम ने सदर जो बाइडेन को रॉकेट हमले की जानकारी दी। सरकर्दा तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास की न्यूज़ 18 से बातचीत। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात। शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि हिंदुस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक इमारत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को हिंदुस्तान जाने की इजाजत। सिख अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, उनके हुकूक की हिफाजत की जाएगी। भारत का ई वीजा नहीं मिलने पर अफगानी बाशिंदे परेशान। अफगानी तलबा ने भी मरकजी हुकूमत से की मदद की अपील। वीजा मंसूख न करने की गुजारिश। दुनिया में अब तक कोरोना से 21,72,14,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 45,15,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए तमगों की बारिश। अवनी खेरा ने शूटिंग में जीता सोने का तमगा। F-56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने हासिल किया चांदी का तमगा। F-45 जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को चांदी और कांसे का तमगा हासिल। अजीम क्रिकेटर रॉजर बिन्नी के बेटे ऑलराउंडर स्पोर्ट बिन्नी ने फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। बिन्नी ने हिंदुस्तान के लिए खेले हैं 23 इंटरनेशनल मैचेस। पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स का जारी है शानदार मुजाहिरा। जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान की समत ने गोल्ड मेडल जीता। भाला फेंकने में हिंदुस्तान को मिला तीसरा मेडल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।